ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी फिर शुरू की तो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं फर्दू जौहरी तंसीबात पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। तेहरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दी हैब के नेटो समिट के मौके पर बोले कि हमने ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया गया। जौहरी तंसीबात के बारे में CNN की खबर झूठी है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा जंगबंदी सबकी कामयाबी है। ईरान इसराइल सीज़फायर पर अमल हो रहा है। जंग किसी मसले का हल नहीं। हम बम ना गिराते तो ईरान इसराइल जंग अब भी जारी रहती। गजा जंग को हल करने के लिए बड़ी पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले हम गजा पर मुआहदा करने के बहुत करीब थे। अमेरिका दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। अमेरिकी पैसा अब जाया नहीं होने देंगे। ईरानी पार्लियामेंट में IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। बिल के हक में 222 वोट पड़े। मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। एक रुकन गैर हाजिर। बिल के तहत IAEA के मुआयना कार सिर्फ कौमी सलामती की आला काउंसिल की बाकायदा मंजूरी के बाद ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। ये तभी होगा जब आलमी इदारा ईरानी जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी की मुकम्मल जमानत देगा। IAEA से ताउन मुअत्तल करने का खत्मी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। अब्बास इराक़ची का कहना है हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि अपनी जानें भी दी। ईरानी अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और इसी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रहेगी। ईरान के एटमी और मिसाइल मंसूबे को ख़त्म कर दिया। हमने हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। अमेरिका का अरबों डॉलर का हमला बेकार। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह होने से बच गया। पेंटागन की रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। बेशतर सेंट्रीफ्यूजर्स महफूज हैं। नुकसान सिर्फ जमीनी सतह की तंसीबात तक महदूद रहा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा अमेरिकी बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप के कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरान जौहरी हथियार बनाने से दूर है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरानी जौहरी तंसीबात को भरपूर नुकसान पहुंचाया। ईरानी जौहरी सलाहियत कई साल पीछे चली गई। अमेरिकी मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टोव को कहना है कि अमेरिका और ईरान में जामे अमन मुआहिदा हो जाएगा। मुस्तकबिल में ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने नहीं देंगे। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले का मकसद ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी से रोकना था। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत-ए-हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। मुशीर कौमी सलामती के चीनी क़यादत से भी मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अगस्त में दौरा चीन की तैयारियां जारी। वज़ारत ख़ारजा की चीनी वज़ारत ख़ारजा से राबते। शहबाज शरीफ चीनी शहर में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अख्तियार किया। सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत ज़रूरी है। मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 अवाम को हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। दरख्वास्त में वफाकी पाकिस्तान को फरीक बनाया गया।
अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट से बानी BTI से मुलाकात कराने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, आपने गलत दरवाजा खटखटाया, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं मिला और ये एक प्रॉपर एक साजिश हमारे खिलाफ की जा रही थी। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया और अब एक जो हमारी हुकूमत है उसके खिलाफ भी ये साजिश जो बुनी जा रही है, जमहूरियत का इन्होंने बिल्कुल कत्ल कर दिया है। और फिर मुल्क में जब इन्होंने 26वीं तरमीम पास कर ली, उसके बाद अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी है। बजट बने हुए हैं, उसमें सबसे बैलेंस और बेहतरीन बजट हमारा है। माइनस खान की जो बातें हैं ना, ये मफरूजे हैं, ऐसे ही पता लोग बना लेते हैं। माइनस बानी PTI की बातें मफरूजे हैं, ऐसी बात करने वालों की अकल नहीं है। बानी PTI हमारी तरजीह है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया, उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आने वाला खुद ही घर और पार्टी से माइनस हो गया। हलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाक में तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से करप्ट टोले के रहमो करम पर है। ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में ज़रा ख्याल, कहा ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन करके बरामदात से किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। मुल्की मईशत दुस्मत में गामजन है। हुकूमती अखराजात को कम किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वो दिन गुजर गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही है। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां बेहतरी हुई है। अवाम का गला काटा जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है, कौन जिम्मेदार है। अशिया कुरोनश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 12 करोड़ की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। पहले चीनी बरामद की गई, अब दरामद की जा रही है। अली मोहम्मद खान बोले, विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़ है। सब कुछ तख्ते लाहौर को दिया जा रहा है। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर को शहरियों ने घेर लिया। पानी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर एहतजाज। पानी दो के नारे। मुर्तज़ा वहाब की अवाम को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मेयर कराची जिला कोरंगी में सड़कों की बहाली के लिए इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लॉ कॉलेज का मयार बेहतर करने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद कर दें। SM लॉ कॉलेज तो क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और दीगर हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, जुलूसों की दाखिली रास्तों की सख्त चेकिंग की जाए। इश्ताल अंगेज मवाद और सोशल मीडिया की भी मुकम्मल मॉनिटरिंग करने की हिदायत।
पंजाब हुकूमत सूबे में यकसा तरक्याती काम कर रही है, पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। बजट इजलास के कामयाब इजलास पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरियम नवाज से सारे तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं अदा कर रहे। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के आदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा।